नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि भगवान सूर्य का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे और आप सबकी जिंदगी हमेशा रोशन रहे, हमेशा तरक्की करे। तो गाइस, मार्केट को देखते हैं। अगर आप देखोगे आज तो आपको दो रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल यहां पे दिखने वाला है। आज बैंक निफ्टी 414 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 170 और सेंसेक्स 566 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। तो इसके क्या मायने हैं? क्या मार्केट वापसी करने वाला, यानी ऊपर फिर से क्या ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है, या फिर कहानी में ट्विस्ट है? कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कल है मंथली एक्सपायरी। निफ्टी, बैंक निफ्टी और एनएससी के तमाम मेजर कंपोनेंट्स हैं, उन सभी की मंथली एक्सपायरी होने वाली। इसका मतलब क्या है? अलर्ट मोड एक्टिव करना पड़ेगा, यानी आप सभी को, खास करके ऑप्शन बायर्स को अलर्ट मोड में आना पड़ेगा, नहीं तो कल एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन ट्रैप होने की संभावना बढ़ सकती है। तो कुछ मेजर आपको नंबर्स बताने वाला हूं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर उन मेजर रेसिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर में कामकाज करता है तो ऊपर ब्रेकआउट की संभावना बनी रहेगी। लेकिन अगर कुछ मेजर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर वापसी नीचे की तरफ, यानी कि दो रेड कैंडल वाला जो दिशा है, नीचे की तरफ भी आता हुआ दिख सकता है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने वाला हूं, कुछ मेजर कंपोनेंट को भी देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। और गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, नए हैं, तो करिए ना सब्सक्राइब, क्योंकि आपका चैनल है। यहां पे सिंपल तरीके से चार्ट रीडिंग बताता हूं, कैंडलस्टिक समझाता हूं, मार्केट के सेंटिमेंट को देखते हुए इंट्राडे में जो मार्केट के हालात हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, उसको कैसे पकड़े, प्राइस एक्शन को कैसे पकड़े, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और गाइस, नए कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसमें आपको ढेर सारा लर्निंग मिलने वाला है। लेकिन अब कंडीशंस लागू रहेगा गाइस, 100 कमेंट क्रॉस होंगे तभी नए नए वीडियोस आएंगे, जिसमें ढेर सारा चीज मिलने, इंडियन इकोनॉमी, ईटीएफ्स, गोल्ड ईटीएफ्स, सिल्वर ईटीएफ और दुनिया भर के तमाम ईटीएफ और भी ढेर सारी चीजें। अब टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। 100 कमेंट चाहिए, 200 लाइक चाहिए। ये आपका काम है, आप जरूर करिए, और जो मेरा काम है मैं जरूर करूंगा। गाइज, आप सब जो प्यार देते हैं ना, वो रेगुलर बनाए रखिए। गाइज, अब जल्द ही हम लोग 8000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, वो आपके बिना संभव नहीं था। 21,000 यानी 21,000 सब्सक्राइबर यानी कि फॉलोअर्स हो जाएंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर में 6,000 हो चुके हैं, टेलीग्राम के ऊपर में 10,000 होने वाले हैं, फेसबुक के ऊपर में, और ये सब आपके बिना संभव नहीं हो सकता था। तो ये प्यार जो है वो बनाते रहिए, और यहां से जो भी चीज मेरे को बनता है, जो मैं कर सकता हूं, जो मैं समझा सकता हूं, जो मेरे अंदर का एक्सपीरियंस है, वो डेली आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि मैं करता हूं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं, फिर निफ्टी को देखेंगे और कुछ मेजर कंपोनेंट को देखेंगे। कल मंथली एक्सपायरी है, बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, बैंक निफ्टी को पहले समझिए कुछ। बैंक निफ्टी ने कल के रेड कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो कल के रेड कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग मिला है हमें, कल का जो रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो अभी कल के हाई को नहीं ब्रेक किया है। चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं पहला रेसिस्टेंस क्या होगा। देखिए, 58,000 राउंड नंबर पर पहले भी गया था, वापसी किया, नीचे वापस यहीं पर घूम रहा है। तो अगर राउंड नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप देख सकते हैं कि ऊपर जा रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, उसके आसपास में तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या यहां से जो सेलर्स हैं, यानी जो कॉल राइटर्स हैं, वो निकल चुके हैं? क्या उनका पोजीशंस कवर ओवर का छोड़ो, वो अपना पोजीशन निकाल चुके हैं और अब खरीदारी होने वाली है? बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर राउंड नंबर पर इतना टाइम बिताने के बाद मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। ये सेलिंग पॉइंट जरूर है, यानी कि सप्लाई जोन बहुत तगड़ा है। लेकिन अगर यहां से प्रेशर हटता है और कॉल राइटर्स अपना पोजीशन छोड़ते हैं, तो ऐसे में मार्केट तेजी से ऊपर जा सकता है। लेकिन कल का दिन बहुत अहम है, कल का दिन और उसके बाद फिर अगले दिन और फिर अगले दिन, जब तक भाई इस पूरा वीक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब क्या हो गया ना, मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। अब एक्सपायरी के दिन में जो मूवमेंट होता है वो भैया एक्सपायरी में ऊपर नीचे कुछ भी कर देते हैं, आपको पता है ना, इंडियन मार्केट है। अब अगले दिन का जो मूव होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगले दिन बुधवार आएगा और उसके बाद फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि भैया फ्राइडे का ही इंपॉर्टेंट, यानी कि वीक के बाद ही पता लगना है कि मार्केट क्या डायरेक्शन दे सकता है। बहरहाल हम लोग सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट टाइम में मैंने एनालाइज किया था फ्राइडे को, तो वहां पे मार्केट में जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही थी। तो एक बार वीकली तो अभी ऑफ नहीं हुआ है, लेकिन आज ग्रीन कैंडल बनाने के बाद बहुत लोगों के मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अलर्ट रहने की जरूरत है। पहले पुआ मत पकाओ कि कहां जाने वाला है, अलर्ट रहो। पहला रेसिस्टेंस मुझे लग रहा है, राउंड नंबर के ऊपर में मार्केट खड़ा है, लेकिन अभी ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट आ जाएगा, एक बार 300 को ब्रेक करके टाइम बिताएगा
तो पता लग जाएगा। फिलहाल तो अभी ट्रस्ट नहीं आ रहा है कि राउंड नंबर पे इतना देर खड़ा तो है, लेकिन मुझे बिकवाली की संभावना ज्यादा लगती है। बहरहाल मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूं और आप सभी से भी न्यूट्रल रहने की कोशिश कहता हूं। और कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं अपने पोजीशंस को बिल्कुल, मतलब मैं जा सकता हूं ऊपर की साइड में, जा सकता हूं कॉल में जा सकता हूं, लेकिन मैं अपने पोजीशन को बिल्कुल छोटा रखने वाला हूं। मींस टू से आधा लॉट से जाने वाला हूं, यही मैंने कहा था, वही मेरे स्ट्रैटेजी होगी, कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूं। ओके गाइस, अभी देखेंगे 58,100 पर हम क्लोजिंग तो मिला है हमें, तो मुझे लगता है पहला रेसिस्टेंस आज का जो हाई है वो रहेगा एक बार, यानी कि 224 के आसपास का जो आज का हाई है वो रहेगा, यानी कि पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा मामूली रेसिस्टेंस है, कोई बड़ा नहीं है, मेजर नहीं है, 227 का, लेकिन अच्छा जो मिलेगा वो आपको 327 का, यानी 327, 58,327 एंड 527 और उसके बाद फिर आपको रहेगा 727। तो ये आप नोट कर लीजिए, मेजर 727 तक का एरिया, यानी कि 58,227, 327, 527 और 727। इसमें से 300, 500 और 700 बहुत मेजर है, हालांकि अभी ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन देखिए समझना पड़ेगा। आइए देखिए, रेजिस्टेंस हो गया ना, देखिए अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये दो कैंडल को हम रिट्रेसमेंट मानेंगे ना, अगर मान लीजिए ये हुआ, लेकिन ये बड़े बड़े कैंडल बने हैं, अभी इतना ट्रस्ट नहीं है कि ये रिट्रेसमेंट है, लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर फिर से निकल जाता है तो पता लग जाएगा कि भैया रिट्रेसमेंट है। तो यहां अलर्ट रहने की जरूरत है। कोई ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ये रिट्रेसमेंट कैंडल है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला और ये ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट और उसके बाद फिर मार्केट नीचे, तो इसीलिए अलर्ट रहने की जरूरत है। गेम ऑन है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा, यानी 1-2 दिन और वेट करिए, सब कुछ क्लियर समझ में आने वाला है। सपोर्ट नंबर 1 राउंड नंबर रहेगा 58,000 का, अगर ब्रेक करता है तो 57,700 के आसपास का एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे, 40 पॉइंट ऊपर नीचे होता है बैंक निफ्टी में, नोट करके रखिएगा। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 57,500 और अभी 500 के नीचे जाने का कोशिश नहीं करेगा, लेकिन अगर एक्सपायरी है, तेज मोमेंटम हुआ, कुछ ऐसा होता है तो 57,300 तक का नंबर याद रखिएगा। ये रहेंगे आपके मेजर सपोर्ट्स, ये सभी के सभी थे सपोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज, गाइस कल है मंथली एक्सपायरी, मार्केट गेम ऑन हो सकता है। प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम पर कमेंट्री करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक बायो में डाला हुआ है। गाइज कैप्शन चेक करो, वहां सारे लिंक डाले हुए होते हैं। गाइज बहुत सारे लोग इस वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहे होते हैं और फिर वो पूछते रहते हैं कि सर यहाँ पे लिंक क्या है, इसका लिंक कहाँ है, उसका लिंक कहाँ है। तो गाइस चैनल सामने सामने दिख रहा है, सिन्हा स्टॉक्स, सिंपली ढूंढोगे तो सब जगह मिल जाएगा। लेकिन आजकल बहुत सारे फ्रॉड चैनल हमारे नाम से बन चुके हैं, तो इसीलिए आपको नंबर भी सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। आप सिंपल इस पर एक व्हाट्सएप कर दो, क्या कमेंट में लिंक लिखते रहते हो, सीधे व्हाट्सएप करो, लिंक मांगो, लिंक लिखते हो आप और पीछे से 5 लोग कमेंट करते फर्जी लोग कि भैया इसको ज्वाइन कर लो। और कोई मासूम बंदा होता है जिसको जानकारी नहीं होती, आप तो समझदार हो जाते कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग देखते हैं अच्छा लगता है कि ये कमेंट हमारे तरफ से आया और वो उसको पे ज्वाइन कर लेते हैं। हमारा गाइस कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ढेर सारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज लिंक वगैरह मिलते रहते हैं, तो उसको अवॉइड करिएगा। कुछ भी जानकारी के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहा है ना, 6206381623, इसी नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपको पूरी जानकारी दे देगी। जो भी लिंक चाहिए सब मिल जाएगा उधर, ठीक है ना। बाकी थोड़ा सा दौड़ाओगे नजर, प्रोफाइल वगैरह चेक करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो बैंक निफ्टी का हो गया। अब आइए यहाँ पे एचडीएफसी को देखिए। एचडीएफसी को मैं पहले से बोल रहा हूँ कि ऊपर एक ट्रेंड लाइन है, आज फिर से वही टेस्टिंग किया, इससे पहले ऊपर गया था लेकिन आज ऊपर नहीं गया, आज सिर्फ टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के बाद वापस नीचे आ गया। अलर्ट रहने की जरूरत है। आईसीआईसीआई बैंक अभी इस कैंडल का दर्द अभी भूल नहीं पाई है, इसको निकलना पड़ेगा। गाइस अभी नीचे जरूर सपोर्ट है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे जगह पे जहां ये कहना ऊपर जाने के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अलर्ट रहना, यानी कि डुअल मोड है यहाँ पे, 50-50 चांस है, 100% वाला कोई चांस नहीं है। रिलायंस तो आज भाई साहब बॉस साबित हुए हैं, ब्रेकआउट दिया है उन्होंने, जबरदस्त ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे। गाइस तो रिलायंस में ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट इफेक्टिव है कि नहीं है ये शुक्रवार तक आपको वेट करना पड़ेगा। फिलहाल देखने में ठीक ठाक लग रहा है, कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रहा है। रिलायंस ओके, मैंने आपको पिछले कई दिनों से लगातार रिलायंस को लेकर बोल रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक्स होना चाहिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आप चेक कर लो सारे वीडियो, इसलिए एक सप्ताह से रेगुलर बोल रहा हूं, एक भी दिन मिस नहीं किया मैंने इसमें। आपको ये तमाम स्टॉक्स में रेगुलर बता रहा हूं कि भैया समझो, रिलायंस जैसे स्टॉक्स में चीजों को समझो। मैं हमेशा कहता हूं कि पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए। गाइस आप सबको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जब भी कोई स्टॉक बाइंग करे, सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट होते हैं उनसे जरूर सलाह ले। ओके गाइस, तो ये कुछ मेजर कंपोनेंट हो गए। कई लोग मुझे एक्सिस बैंक के बारे में कमेंट करते रहते, सर एक्सिस बैंक बताओ, एक्सिस बैंक बताओ। तो चलो आज एक्सिस बैंक को भी देख लेते हैं। देखो एक्सिस बैंक को आप देखोगे तो एक्सिस बैंक ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। अब इससे पहले पुराना ऑल टाइम हाई है कि नहीं है देखना पड़ेगा, फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा है, यानी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है तेजी के साथ। लेकिन ये जोन में पहले भी जा चुका है। आप देखिए सितंबर 2000, यहाँ जुलाई 2024, इस जोन, यानी ये सब रेसिस्टेंस एरिया है, लेकिन ब्रेकआउट बहुत अच्छा मिला है।
देखिए ब्रेकआउट, ये जो 1240 का जो नंबर है ना, उसको निकालने के बाद ब्रेकआउट हमें बहुत तगड़ा मिला है। अगर एक्सिस बैंक को और ऊपर देखना चाहते हैं तो ब्रेकआउट चाहिए 1280 के ऊपर में, थोड़ा 1-2 दिन टाइम बिता ले 1280, और फिर अगला ब्रेकआउट चाहिए 1340 पे। अगर इनको निकालता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। तो इन सभी जगहों पे अलर्ट, अगर आप स्विंग के लिए गए हैं तो फिर भैया यहां पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर पूछिएगा गाइस। ओके, अब यहां पे हम लोग निफ्टी में आ जाते हैं और निफ्टी को देख लेते हैं। और निफ्टी को अगर आप देखते हो तो निफ्टी यहां पे 966 गाइस, कैंडल तो बैंक निफ्टी की तरह ही है, लेकिन कल के ऊपर है, थोड़ा सस्पेंस बना देता है बाजार, थोड़ा सस्पेंस बना देता है। रेसिस्टेंस नंबर 1 नोट करिए। देखिए मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस, एक तो ये एरिया रेसिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है, 960 का नंबर। अगर नीचे खुल गया तो ये रेसिस्टेंस हो जाएगा, अगर ऊपर खुल गया तो ये सपोर्ट हो जाएगा। बावजूद इसके इस नंबर के आधार पे पहला रेसिस्टेंस, एक तो 980 के पास मामूली रेसिस्टेंस रहेगा, यानी कि 25,980, लेकिन ये मामूली है, इतना स्ट्रांग नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन स्ट्रांग से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये यहां से बिकवाली नहीं हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर है 26,000 का राउंड नंबर, और फिर उसके बाद राउंड नंबर को आप 27 नंबर तक रखना, यानी कि 26,000 से लेकर 26,027 तक का नंबर रेसिस्टेंस नंबर 2 रहेगा। उसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो 26,060, और उसके ऊपर निकलता है तो 160, ये मेजर रेसिस्टेंस रहेंगे। लेकिन इस बीच में कुछ लाइंस ऐसी है जहां से बिकवाली होती हुई नजर आ सकती है, तो वो मैं कहां डालूंगा, टेलीग्राम के ऊपर में स्क्रीनशॉट डाल देता हूं। देखो गाइस, टेलीग्राम के ऊपर मैं आप सभी को सुबह में स्क्रीनशॉट भेजता हूं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मार्केट जो लाइन है वहां पर रुकता है या नहीं रुकता है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। जाइए चेक करिए, आपको पता लग जाएगा। ये रहे कुछ मेजर रेसिस्टेंस, अब कुछ मेजर और इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर गैप अप खुला तो 960 तत्कालिक रूप से सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो 940 पर भी रुक सकता है, 927 पर भी रुक सकता है, लेकिन अच्छा सपोर्ट 860 का रहेगा। आपको मैं फिर से बोला, अगर नीचे आता है तो 940 पर भी और 927 पर भी सपोर्ट है, याद रखना, नोट कर लेना। लेकिन अच्छा जो है वो 25,860, 800 एंड 760, दीज आर द मेजर सपोर्ट, याद रखिएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो 660 की तरफ आ सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो गाइस कमाल हो सकता है मार्केट में, अगर इतनी गिरावट देखने को मिली। अलर्ट रहने की जरूरत, जैसे कि मैंने आपको बोला, प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 मिनट में प्राइस एक्शन को देखते हो तो 1 डे टाइम फ्रेम में भी प्राइस एक्शन को देखा जा सकता है। देखो यहां पे अप ट्रेंड है मार्केट, ध्यान से समझो। मान लो कि ये 5 मिनट का ही कैंडल बन रहा है, तो वैसी स्थिति में मार्केट यहां से ऊपर गया, जोन बनाया, ब्रेकआउट हुआ, फिर जोन बना रहा है, थोड़ा बहुत निकाला, लोगों को प्रॉफिट बुकिंग आई एंड मार्केट ऊपर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर ट्रंप सरकार का कोई बयान आ जाता है, भारत सरकार की तरफ से कोई मुहर लग जाता है, इस बीच में डेली बोलता हूं ये बात क्योंकि अभी वो सुगबुगाहट है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि भैया टैरिफ कम कर रहे हैं, डील वील हो गया, तो भैया रॉकेट की तरह मार्केट निकल जाएगा ऊपर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा है कि बिहार इलेक्शन तक सब्र रखने की आवश्यकता है। जब भी मार्केट नीचे मिले, अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ, जैसे गुल्लक में पैसे डालते हैं ना, वैसे कुछ ना कुछ बाइंग जरूर करिए। स्टॉक्स में कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, स्टॉक्स को रिकमेंडेशन चाहिए तो आप सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ सकते हैं। गाइस आप 99 के क्लास में आएंगे तो वहां आपको ढेर सारा कुछ मिलेगा। देखो एक तो लाइव क्लास मेरी होती है 9:15 से लेकर 3:30 तक, उसकी फीस होती है, वो आपको हमारी टीम से बात करोगे तो पता लग जाएगा। एक क्लास होती है जो शुक्रवार खत्म होने के बाद, यानी मार्केट जब खत्म हो, यानी कि शनिवार और रविवार को, एवरी सैटरडे एंड संडे, 1 महीना तक। हालांकि वो चलते चलते अब 4 महीना हो चुका है, 4 महीने से ये प्लान चल रहा है, तो लेकिन आपको 1 महीने का क्लास मिलेगा सैटरडे और संडे। आप उसको रिपीट भी कर सकते हो, वापस से फिर से 99 रुपीज देके आप फिर से 1 महीना रह सकते हो। क्लास चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, बैच आते रहते हैं, फिर नए बनते रहते हैं। टॉपिक्स वही 20-25 टॉपिक्स पढ़ाता हूं, उसमें सारे कैंडलस्टिक्स पढ़ाता हूं, सारे टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाता हूं, ढेर सारी बातें होती हैं। और गाइज उन सब का रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप सैटरडे संडे का रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वो जो क्लास का, तो इसके लिए आपको सिंपली कोई भी वीडियो आप देख रहे हो किसी भी स्क्रीन पे, नीचे आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, यहां 3 प्लान आपको दिखेंगे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। आप इन तीनों प्लानों में से कोई एक को चूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें चूज कर लें। ये एक प्रकार का कंट्रीब्यूशन होगा आपका हमारे चैनल को। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से सीखने को मिलता है तो आप कोई भी प्लान ले सकते हो अपने स्वेच्छा के अनुसार, जिसका जो लगता है वो लेगा। गाइस अभी तीनों प्लानों में कोई अंतर नहीं है, जो आपको दिल करता है वो आप ले सकते हो, ये आपका कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से आप तय करेंगे। अगर आप इसको
लेते हो तो आपको बदले में क्या मिलेगा। एक तो आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, वो तो एक रहता ही रहता है, और दूसरा जो भी मैं सैटरडे संडे की क्लासेस या कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ये कल भी एक वीडियो डाला है जिसमें हमने कैपिटल ट्रेड कितना लेते हैं, कैपिटल कितना रखे, लॉट साइज क्या रखे, स्टॉप लॉस क्या रखे, ऐसे ढेर सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे। ये 8वां वीडियो है, तो इस तरह का वीडियो मैं डालता रहता हूं जिससे आपको मदद मिलने वाला है। तो गाइज यहां पे मैंने आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस सब बताया। मेजर रेसिस्टेंस जो है वो आपको ध्यान रखना है जब तक मार्केट, कल का इंपॉर्टेंट क्या होगा कि मार्केट कहां ओपन होता है। देखेंगे अभी एसजीएक्स निफ्टी को, तो एसजीएक्स निफ्टी अभी फ्लैट है, मतलब 40-50 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। और अगर 40 पॉइंट ऊपर है इसका मतलब 26,000 के आसपास है। तो गाइज अगर राउंड नंबर के ऊपर, आपको सतर्क रहना है, 26,000 के राउंड नंबर के ऊपर में अगर मार्केट टाइम बिताता है, 26,000 के राउंड नंबर के ऊपर में मार्केट टाइम बिताता है, वो भी एक्सपायरी का दिन है, वो भी मंथली एक्सपायरी का दिन टाइम बिता रहा है, और टाइम बिता के ऊपर की ओर अगर ब्रेकआउट दे दिया, याद रखना टेलीग्राम में पूरा बताऊंगा, कई बार फेक ब्रेकआउट भी होता है, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये क्या है, क्या लग रहा है मुझे, जो आइडिया होगा वो जरूर आपसे जाहिर करूंगा। तो अगर 26,000 के राउंड नंबर के ऊपर में 30-40 पॉइंट ऊपर, जैसे 26,027 से लेकर 40 के बीच में अगर टाइम बिताया और ऊपर ब्रेकआउट भी चाहिए, टाइम बिताया ऐसा नहीं कि फिर थोड़ा टाइम बिताया, थोड़ा एक फालतू ब्रेकआउट दिया और फिर नीचे आ गया, नहीं, ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट ऊपर रहता है 26,000 के ऊपर और फिर एक ब्रेकआउट कैंडल देता है, तो वहां से आपको रैली होती हुई दिख सकती है। लेकिन आप पूछेंगे सर आपका माइंडसेट क्या है, तो गाइज मेरा पर्सनल माइंडसेट मार्केट में रेसिस्टेंस पर बेचने का होना चाहिए, रेसिस्टेंस आएगा तो बेचने का सोचेंगे। लेकिन अगर रेसिस्टेंस पर रुक रहा है तो मैंने आपको पहले बोला ऊपर जाते हुए मार्केट से मुझे अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। आज भी आपने देखा, लो 5 मिनट में देख लो, आप लोग मेरा जानना चाहोगे कि पोजीशन क्या बना था, वो मैं आप सभी से जाहिर कर देता हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, उनको पता होता है कि सर जाना चाहते हैं कि सर आपने क्या बताया। देखो क्या है, मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट का क्या हाल है, ये शुरुआत के 4-5 कैंडल मिलकर ऊपर चला गया और उसके बाद मार्केट स्टक कर गया। उसके बाद क्या था, मार्केट में साइडवेज हो गया मार्केट। अब इसमें अच्छे जगह पे आपकी ट्रेड हो गई तो स्कैल्पिंग कर लो, अगर कोई अच्छा मूवमेंट मिल गया तो मिल गया, वो वाली बात हो जाती है। तो गाइस पहला ट्रेड हमने यहाँ पे, चूंकि मुझे रेसिस्टेंस एरिया नजर आता, मुझे लगा कि यहाँ से एक बार जरूर यहाँ से मौका मिलेगा हमें, तो मैंने यही 900 के आसपास में अपना एक एंट्री बनाया था, ये सोचकर कि 927 से हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा या 940 से रिजेक्शन मिल जाएगा। और 940 के पास से 2 रेड कैंडल तो जरूर बने थे, लेकिन मार्केट ने उसके ऊपर ब्रेक कर दिया, तो हमारे यहाँ पे एसएल हिट हो गया। तो फर्स्ट ट्रेड मेरा क्या था, पुट साइड का। अब सेकंड ट्रेड जो मैंने लिया, यानी कि पहला दिया था, लो टाइम देख लो ना यहाँ पे क्या ही है, इसका स्क्रीनशॉट तो आपको मिल ही जाएगा। मेरा जो ट्रेड होता है ना, ये देखो 26,200 का ये पुट था, भाव चल रहा था 245 में, सेल था 200, हिट कर गया सर, ठीक है। दूसरा था, वो था 11:55 में, ये 26,250 का पुट जिसका भाव चल रहा था 230 से 235 रुपए में, और वो देख सकते हो वो 300 रुपए तक भाव का आया है ना, 230। तो भैया देखो स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट, 40 का स्टॉप लॉस सुबह दे दिया, और जब दूसरे ट्रेड में गया तो 70 का प्रॉफिट हो गया। बात समझ रहे हो ना। अब 70 में से कोई 40 ले लेगा तो कम से कम उसका रिकवर हो जाएगा, 50 ले लेगा 10 रुपए मिल ही जाएगा, 60 ले लेगा, सबका अलग अलग सोच होता है ना गाइस, गेम तो ऑन है। अभी देखेंगे यहाँ पे दूसरा एंट्री क्या बताया, 11:55 में यहाँ पे एंट्री हुई है, 11:55 के आसपास, ये बड़े वाले कैंडल, जब ये कैंडल बना रहा था ना बड़ा वाला, मुझे लगा कि ये फेक के लिए बना रहा है, लेकिन हम जाएंगे इसी में। तो ये बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, हमने पकड़ लिया, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गया। पहला ऐसा नहीं कि पकड़ते के साथ हमें लॉस नहीं दिखा, हमें कुछ लॉस दिखा 20 रुपए के आसपास में, हो सकता है कुछ लोग डर गए होंगे, लेकिन भाई डरने से नहीं होता, स्टॉप लॉस होता है, और बहुत छोटा स्टॉप लॉस दिया था। 26,007 के ऊपर में लिखा था, 26,007 के ऊपर में क्लोजिंग दे देगा तो निकल जाएंगे, और गया मार्केट 26,005 रुपए, 6 रुपए तक गया था। तो अगर 1-2 रुपए और ऊपर जाके क्लोजिंग दे तो एग्जिट भी कर सकते हैं, हालांकि पैसे में वहां दूर था, लेकिन देखो मार्केट साइडवेज टाइप का था, अगर मार्केट फिर से ऊपर ब्रेकआउट कर देते तो बड़ा लॉस लेने का क्या फायदा है, लेकिन दूसरे वाले में 70 रुपए का प्रॉफिट। तो गाइस गेम ऑन है। मैंने आपको फिर से बताया कि कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ चार्ट समझाता हूं, चार्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में लॉस दिख रहा है तो काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉस काट दोगे तो दूसरा ट्रेड का मौका देगा, नहीं काटोगे तो बैठे रह जाओगे और बैठ के सोचोगे भाई ये आज तो साइडवेज रह गया। लेकिन ट्रैप किया है मार्केट ने, जो लोग पोजीशंस को लेकर गए हैं 2 रेड कैंडल बनने के बाद, 2 दिन जो रेड कैंडल बना है उसी में लोग पोजीशन लेके गए होंगे पुट साइड का, और यहां पर लोगों को ट्रैप कर लिया है। तो अभी थोड़ा घुमाएगा फिराएगा और हो सकता है ऊपर ही कहीं एक्सपायर करते। देखो ये पूरा भारतीय बाजार है, फुल ऑन ड्रामा चलता है यहाँ पे, एक्सेप्ट करना पड़ता है। गाइज आई होप आप समझे होंगे जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताने का कोशिश किया। अगर समझे हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, नहीं किया है अभी तक तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अपना बहुमूल्य कीमती कमेंट जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।